आप सबका दिल से स्वागत है। एक मिनट के लिए मान लो आप स्टेशन पर खड़े हो, आपके आगे एक आदमी खड़ा है, वो अचानक गायब हो गया। आप सोचोगे कि शायद आपका भ्रम होगा। आप दूसरे दिन आप आते हो, आप टिकट लेने जाते हो, फिर से वही आदमी रहता है, वही कपड़े में रहता है और वो फिर से गायब हो जाता है, तो डेफिनेटली आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप तो पूरी तरीके से शॉक हो जाओ कि भाई ये कौन था, क्या ये भूत था, क्या ये दूसरी दुनिया से आया था, ये गायब कैसे हो रहा है। अब आप ट्रेन की टिकट लेते हो, आप ट्रेन में बैठते हो, रास्ते में एक ऐसा स्टेशन आता है जो आपने कभी नहीं देखा है और वो स्टेशन इस दुनिया के मैप में ही नहीं है, और उस स्टेशन पर आप जो देखते हो आप शॉक हो जाते हो कि ये क्या है। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना भी आप मिस मत करना। कहानी चालू करने से पहले जो हम रोज़ करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. एडी अमेरिका के एक रेलवे स्टेशन पे बहुत सालों से काम करता था। अब मेन काम तो उसका टिकट ऑफिस के अंदर है, लोगों की टिकट निकालना। बट उसके अलावा कभी वो फॉरेनर की हेल्प कर देता था, कभी एम्प्लॉय की, कभी आम पब्लिक की, अलग अलग तरीके से हेल्प कर देता था। उसका एक लड़का है, टीनेजर, लड़के का नाम है सैम, बट वो बहुत वायलेंट है। छोटी छोटी बात में उसे बहुत गुस्सा आता है। एडी की वाइफ है टीचर। रोज़ की तरह एडी स्टेशन पर रहता है, उसकी वाइफ का फ़ोन आता है, सैम ने आज फिर से किसके साथ झगड़ा कर दिया। एडी कहता है तुम हैंडल कर लो, मैं स्टेशन पर हूँ, अभी हम बात नहीं कर सकते, रात में बात करूँगा, और वो फ़ोन काट देता है। इतनी देर में वो देखता है तो एक औरत अपने बच्चे के साथ उतर रही होती है प्रैम के अंदर। एडी को लगता है उसकी मदद करनी चाहिए। एडी जाता है उसकी मदद करने के लिए। दूसरा दिन होता है, एडी टिकट काउंटर पर बैठा है। एक लड़की आई, लिंडा, वो कहती है मुझे मैकन हाइट्स की टिकट देना। एडी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि एक मिनट, सबसे पहले तो आप ये सिगरेट पीना बंद कीजिए, यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो वो कहती है सॉरी, सिगरेट साइड पर रख डालती है। उसके बाद एडी उसे कहता है आपको कहाँ पर जाना है। तो वो कहती है मैकन हाइट्स। तो एडी कहता है मैकन हाइट्स करके कोई स्टेशन नहीं है, आप मुझे स्टेशन का नाम बराबर बोलोगे। वो लड़की कहती है स्टेशन का नाम मैकन हाइट्स है, मैं रोज़ जाती हूँ। लिंडा उसे ये भी बताती है कि मैकन हाइट्स में वो इंश्योरेंस की ऑफिस में काम करती है। पूरे दिन में ये ट्रेन 3 बार आती है, 9:19, 1:19 और 5:19 को। एडी कहता है बराबर है आपकी बात, ये 3 ट्रेन दिन में है, बट ये मैकन हाइट्स तो नहीं जाती है। एडी लिंडा को पूछता है कितने टाइम के बाद ये तुम्हारा स्टेशन आता है। लिंडा कहती है 27-28 मिनट, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो 1 घंटा, बट 27-28 मिनट के बाद ये स्टेशन आता ही है। लिंडा कहती है आप कंप्यूटर में बराबर चेक कीजिए, मैं रोज़ जाती हूँ और मैकन हाइट्स ही जाती हूँ। अब वो कंप्यूटर में चेक करने लग जाता है और वो जैसे अपना फेस ऊपर करता है, लिंडा गायब। अब ये बाहर आता है, देखता है तो लिंडा नहीं है। अब एडी जो उसका कलीग रहता है, चार्ल्स, उसका फ्रेंड भी रहता है, उसे शाम में सब चीज़ें बताता है। तो चार्ल्स कहता है आपकी उम्र हो गई है, आप बुज़ुर्ग हो गए हो, तो ये आपके दिमाग का वहम है, ऐसी कोई लेडी आपके पास आई ही नहीं है। एडी कहता है माना मैंने तेरी शादी नहीं हुई है और मैं ओल्ड हूँ, बट तू भी कभी ओल्ड होगा। दोनों हंसते हैं और एडी अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब एडी घर पर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर पर पुलिस है। अब वो उसकी वाइफ को पूछता है तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। उसकी वाइफ कहती है मैंने आपका फ़ोन लगाई, बट आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। एडी पुलिस को पूछता है क्या हुआ सर। पुलिस कहती है आपके लड़के सैम ने उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत मारा, उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है। अब एडी जैसे तैसे करके सब मैटर हैंडल करता है, पुलिस से बात करता है और सैम से बात करता है। पुलिस के जाने के बाद ये क्या है, रोज़ तो किसी ना किसी को मारता है, क्यों इतना वायलेंट है तो। उसका लड़का कुछ जवाब नहीं देता है। अब तीसरा दिन होता है। तीसरा दिन लिंडा फिर से आती है और मैकन हाइट्स की टिकट मांगती है। इस बार एडी क्या करता है, उसे एक ऑफिस में लेके जाता है और वहाँ पर चार्ल्स को भी बुलाता है और कहता है कि ये देखो ये लिंडा है और यही कल आई थी, ये मैकन हाइट्स की टिकट मांगती है। लिंडा कहती है तुम लोग इतने सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो, मैं कहती हूँ कि रोज़ दिन में 3 बार ट्रेन जाती है, मैं रोज़ मैकन हाइट्स जाती हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैकन हाइट्स नाम का स्टेशन ही नहीं है। चार्ल्स जैसे कंप्यूटर उसकी तरफ करता है, मैप दिखाता है और बोलता है अब इसमें देखकर बताओ कि मैकन हाइट्स कहाँ पर है। लड़की फिर से गायब। अब चार्ल्स भी शॉक और एडी भी शॉक।
एडी कहता है चार्ल्स को, देख मैंने तुझे बोला था ना कि ये लड़की आती है और गायब हो जाती है। अब एडी रहता है, उसे ये फाइंड आउट करना होता है कि ये लिंडा कौन है और ये गायब कैसे हो जाती है। एडी चढ़ता है 1:19 की ट्रेन में, जो ट्रेन की लिंडा बात कर रही थी। वो जैसे ट्रेन में चढ़ता है तो एक आदमी उसे पूछता है, क्या हो गया, आप टिकट चेक करने आए हो? एडी कहता है नहीं। एडी पूछता है आपका नाम? वो कहता है मिस्टर एक्स। एडी ट्रेन में हर जगह पर देखता है, उसे लिंडा दिखती नहीं है। अब उसके घर पर से फ़ोन आता है उसकी वाइफ का कि आज सैम ने वो हरकत की है, आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। एडी कहता है मैं आता हूँ घर पर। एडी घर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि सैम ने उसकी माँ को पुश किया। एडी सब पूछता है सैम की मॉम को कि क्या हुआ। सैम की मॉम कहती है आज इसने इसके दोस्त को मारा, उसका दोस्त हॉस्पिटल में है। जब सैम घर पर आया तो मैंने उसे गाल पर एक लाफा मारी और उसने मुझे धक्का मार दिया। एडी सैम को लेके जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट सैम से बात करने के बाद एडी को बताती है आपका जो लड़का है, जब वो छोटा था तो लोग उसकी बुली करते थे, उसके ऊपर बहुत चिल्लाते थे, तो अभी उसका दिमाग ऐसा हो गया है कि कोई भी उसके ऊपर शाउट करता है या कोई उसके साथ आर्ग्यू करता है तो वो सहन नहीं कर पाता है। तो ये ज़्यादा ऐसा ना करे, ज़्यादा किसी के ऊपर हाथ ना उठाए, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा और इसके साथ जितना हो सके प्यार से पेश आना पड़ेगा। एडी उसके लड़के को लेके बहुत परेशान रहता है और वो लिंडा को लेके भी बहुत परेशान रहता है। तीसरे दिन वो पूरा इंतज़ाम करके रखता है बट लिंडा उसे दिखती नहीं है, तो वो वही ट्रेन में चढ़ जाता है 1:19 वाली, लिंडा को ढूंढने के लिए। अब एडी को याद था लिंडा ने कहा था कि 27-28 मिनट के बाद वो स्टेशन आता है। वो ट्रेन में देखते रहता है कि लिंडा कहाँ पर दिखती है कि नहीं। उसे मिस्टर एक्स फिर से दिखता है। मिस्टर एक्स उससे पूछता है आज आपको टिकट देखनी है? वो मिस्टर एक्स को बोलता है नहीं, आज मैं खुद पैसेंजर हूँ। क्या तुम लिंडा नाम की किसी लड़की को पहचानते हो? वो मिस्टर एक्स कहता है नहीं। एडी ने टाइमर लगा दिया है 27 मिनट का। अब 27 मिनट हो जाते हैं, 28 मिनट होते हैं, स्टेशन तो नहीं आया बट ये मिस्टर एक्स अचानक उठता है और वो दरवाजे के पास जाता है चलती ट्रेन में। अब होता क्या है, जैसे दरवाजे के पास पहुंचता है तो ट्रेन थोड़ी स्लो होती है और दरवाज़ा खुलता है। एडी कंफ्यूज, एडी चिल्लाता है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स पीछे नहीं देखता है। एडी को पता है कि 28 मिनट हुए हैं। एडी भागता है उसके पास कि ये क्या कर रहा है और दरवाज़ा कैसे खोल गया, और एडी देखता है मिस्टर एक्स कूद जाता है ट्रेन से। तो एडी सोचता है यहाँ पर ही कुछ राज है। एडी भी कूद जाता है। अब होता क्या है, एडी नीचे देखता है तो थोड़े और लोग उतरे होते हैं और वो लोग सीधा सीधा चलते जाते हैं। एडी भी वो लोग को फॉलो करके चलते जाता है। अब थोड़े दूर वो देखता है तो एक सिटी है और वो देख के शॉक हो जाता है, ये कौन सी सिटी है, ये तो मैंने देखी नहीं है। अंदर जाकर देखता है तो अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। एक कपल भाग रहे हैं, इससे अचानक टकरा जाते हैं एडी को। वो कपल्स कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, आपको धक्का लग गया। एडी कहता है नो 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 इशू। अब एडी आगे बढ़ता है और देखता है बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, दो लोग रोड पर चल रहे हैं, वो काफ़ी खुश है। सबके फेस पे वो ऐसी स्माइल दिखता है जैसी स्माइल उसने कभी रियल वर्ल्ड में नहीं देखी है। अब वो एक रेस्टोरेंट में जाके बैठता है। एक वेट्रेस रहती है, उसे पूछती है कि क्या खाओगे, तो ये कहता है यहाँ पर क्या मिलता है। तो वेट्रेस कहती है 1 मिनट। वेट्रेस उसे केक ला कर देती है। वो केक खाता है तो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है ऐसा केक तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। उसके बाद वो उठता है, बाहर जाता है। जो लेडी उसे पहले दिखी थी प्राइम में अपने लड़के को लेके जाते हुए, वो लेडी उसे यहाँ पर भी दिखती है और बहुत खुश दिखती है। और वो मार्क करता है कि हर किसी के फेस पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस है। इतनी देर में उसे लिंडा दिखती है। अब लिंडा उसे बोलती है मैं तुम्हें यही स्टेशन की बात कर रही थी रोज़, बट तुम मुझे बोलते हो मैकन हाइट्स नाम का कोई स्टेशन नहीं है। अब एडी कहता है कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मेरे दिमाग का वहम है, कोई भ्रम है, ये रियल में मैकन हाइट्स है क्या, या ये सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है? तो वो कहती है अगर ये तुम्हारे दिमाग में चलता तो मैं कैसे तुमसे मिलती। रियल वर्ल्ड है। अब शाम में तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर जाना, तुम्हें फिर से ट्रेन मिलेगी। वो ट्रेन पकड़ोगे तो फिर से तुम तुम्हारे घर पर पहुँच जाओगे। और कल जब मैं टिकट लेने के लिए आऊँ या मैं तुमसे मिलूँ तो मुझे कहना नहीं कि मैकन हाइट्स नाम का स्टेशन नहीं है। अब ये शॉक हो जाता है। जहाँ पर इसने जंप किया था ये वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर ट्रेन आती है। ट्रेन अचानक स्लो होती है, अचानक ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है। ये ट्रेन में बैठता है, इसकी दुनिया में पहुँच जाता है। अब ये जब घर पर पहुँचता है तो उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है। उसकी वाइफ पहले से थोड़ी अलग दिख रही थी। वो पूछते हैं आज सैम ने कोई शरारत की? उसकी वाइफ बोलती है कौन सैम? तो ये बोलता है हमारा लड़का। तो उसकी वाइफ बोलती है कौन सा लड़का, हमें तो लड़का कभी हुआ ही नहीं था। तो ये शॉक हो जाता है।
ये जाके सैम के रूम में देखता है तो उसकी वाइफ पीछे आती है, कहती है कि ये तो हमारा एक एक्स्ट्रा रूम है जहाँ पर गेस्ट आते हैं उन्हें हम रखते हैं, कभी कभी तुम भी यहाँ पर आकर आराम करते हो, तुम आज अचानक ये रूम में क्यों आ गए। एडी कहता है नहीं, ये सैम का रूम है, हमारे लड़के का। उसकी वाइफ कहती है क्यों आज तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। दूसरे दिन वो क्या करता है, इंटरनेट पर फाइंड करता है मैकन हाइट्स। उसे एक आर्टिकल मिलता है कि मैकन हाइट्स करके एक सिटी बनने वाली थी बट बन नहीं पाई। वो रिपोर्टर का एड्रेस निकालता है, रिपोर्टर के घर पर जाता है। अब रिपोर्टर कहती है मैकन हाइट्स करके एक सिटी बनने वाली थी बट वो बनी नहीं, कोई रीज़न से, और उसके आर्किटेक्ट ने आत्महत्या कर ली थी। वो रिपोर्टर एडी को आर्किटेक्ट का फ़ोटो और थोड़ी डिटेल्स दिखाती है। उसमें वो देखता है लिंडा का फ़ोटो। वो रिपोर्टर से पूछता है कि ये कौन है। तो रिपोर्टर कहती है ये आर्किटेक्ट की लड़की है, ये बहुत सैड हो गई थी उसके डैडी के जाने के बाद और एक दिन अचानक ये गायब हो गई। अब एडी पूरी तरीके से शॉक कि ये क्या चल रहा है। अब एडी स्टेशन के ऑफिस में बैठ के सोचते रहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इतनी देर में चार्ल्स आता है और कहता है चल मुझे बहुत लेट हो गया है, आज भी अगर घर पर लेट पहुंचूंगा तो मेरी वाइफ मुझे डांटेगी। एडी कहता है तेरी कब शादी हुई। चार्ल्स कहता है शादी, मेरे 3 बच्चे हैं। एडी कहता है क्या बोल रहा है। चार्ल्स कहता है तूने क्या आज दारू बारू पी है, तुझे पता तो है कि मेरे 3 बच्चे हैं। एडी चुप बैठता है और कम्प्लीटली शॉक। चार्ल्स वहाँ से चले जाता है। अब एडी घर पर पहुँचता है तो उसे उसके लड़के की बहुत याद आती है। अब दूसरे दिन फिर से वो ट्रेन में बैठता है। पूरी ट्रेन में यही सोचते रहता है तो मुझे मेरा लड़का चाहिए, कैसे भी करके मुझे मेरा लड़का चाहिए। बराबर 28 मिनट होती है, वो उतरता है, वो मैकन हाइट सिटी में जाता है। वो लिंडा को ढूंढता है क्योंकि उसे पता रहता है कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मेरा लड़का गायब हो गया है, ये सब का आंसर लिंडा के पास होगा। वो एक आदमी को पूछता है आप लिंडा को पहचानते हो। आदमी कहता है कि नहीं, मैं लिंडा को नहीं पहचानता हूँ। वो फिर से देखता है उस प्रेम के साथ एक औरत को जो बहुत खुश रहती है। वो वेट्रेस के पास जाता है, वेट्रेस को पूछता है क्या आप कोई लिंडा को पहचानते हो। वो कहती है नहीं। अब अचानक एडी को याद आता है कि लिंडा एक इंश्योरेंस की ऑफिस में काम करती है। अब वो इंश्योरेंस ऑफिस ढूंढता है। अब उसे इंश्योरेंस ऑफिस तो मिलती है बट वो अलग तरीके की होती है, उसमें पार्टीशन नहीं होता है। वो दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं तो अंदर लिंडा होती है। अब वो लिंडा को पूछता है ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरा लड़का किधर है, मेरी ज़िंदगी इतनी बदल कैसे गई। लिंडा और वो उस जगह से निकलते हैं, दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। लिंडा उसे कहती है मैं तुम्हें सारी हकीकत बताती हूँ। लिंडा कहती है जो वेट्रेस से तुम मिले, तुमको पता है 16 साल की जब वो थी तब उसके साथ एक गलत चीज़ हो गई थी, किसी ने गलत हरकत की थी, तो वो तब से ट्रॉमा में थी। मेरे डैड ने जब खुदकुशी कर ली थी तो मैं भी एक ट्रॉमा में चली गई थी। ये एक ऐसी दुनिया है कि जो इंसान दुखी है बट दिल का अच्छा है, लोगों की मदद करता है। जब वो ये 3 ट्रेन में से एक ट्रेन में बैठता है तो 28 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ट्रेन स्लो होती है और उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है और वो एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पर उसे सिर्फ खुशियाँ मिलती है, जहाँ पर हर कोई खुश है। एडी पूछता है कि इससे मेरा लड़का कैसे गायब हुआ। लिंडा कहती है वही बता रही है। अब तुम्हारा लड़का है वो रोज़ किसी ना किसी को मारता था, तुम्हें तुम्हारे लड़के को लेके बहुत दुख था, तो अब तुम जो ये दुनिया में आ गए हो, ये दुनिया अलग हो गई है। तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर तुम्हें खुशी मिलेगी, और जब तुम तुम्हारी दुनिया में भी जाओगे तो पहले वाली दुनिया नहीं होगी। ये वाली दुनिया में तुम्हारा लड़का पैदा ही नहीं हुआ तो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम ट्रेन में चढ़ के जब वो वाली दुनिया में जाओगे वहाँ पर भी खुश, तुम यहाँ पर भी आ सकते हो। और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। तुम भी लोगों की मदद करते थे इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ, मेरे साथ भी ये इसलिए हुआ। मेरे पापा भी थे, वो लोगों की भलाई करना चाहते थे, मैं भी अच्छी थी। वो जो लड़की है जो वेट्रेस है उसके साथ सब चीज़ें हो गई थी, वो ट्रॉमा में चले गई थी क्योंकि वो भी अच्छी थी इसलिए उसे ये दुनिया मिली। जो तुमने प्रेम वाली औरत देखे, उस दिन जब तुमने उसकी मदद कर दी, उसके आगे एक एक्सीडेंट में उसका वो जो बेबी था वो ऑफ हो गया था। वो उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो भी ये दुनिया में आ गई। ये दुनिया के अंदर उसका जो बेबी था वो ज़िंदा है। जब वो घर पर जाती है वहाँ पर भी उसका बेबी ज़िंदा है। अब एडी इसका जवाब देता है कि नहीं, मुझे मेरी पुरानी दुनिया में जाना है, मैं मेरे लड़की को बहुत मिस करता हूँ, प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मैं पुरानी दुनिया में चले जाऊँ। लिंडा कहती है तुम अगर पुरानी दुनिया में गए ना, तुम पछताओगे, तुम सोचोगे कि क्यों मैं ये दुनिया में आया, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, तुम्हें उस दुनिया में बहुत बड़ा दुख मिलेगा। एडी कहता है जो भी होने दो, मुझे वो दुनिया में जाना है। लिंडा कहती है एक बार फिर से सोच लो, वो दुनिया में अगर तुम गए तुम बहुत रिग्रेट करोगे और तुम फिर से ये दुनिया में नहीं आ पाओगे। एडी कहता है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे मेरी रियल दुनिया में जाना है, मुझे मेरे बेटे की याद आती है, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। लिंडा कहती है
शाम की ट्रेन में तुम बैठोगे, तुम तुम्हारी असली ज़िंदगी में पहुंच जाओगे। अब एडी शाम में ट्रेन में बैठता है, स्टेशन पर उतरता है, घर पर जाता है। तो रोज़ उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती थी, आज उसका लड़का दरवाज़ा खोलता है। ये हर जगह पे देखता है तो उसकी वाइफ नहीं होती। अब हुआ क्या, सैम ने आज फिर से किसी से झगड़ा किया। सैम की मॉम थी, उसे सैम पर बहुत गुस्सा आया। उसने सैम को मारा, सैम से बर्दाश्त नहीं हुआ, सैम ने उसकी मॉम का गुस्से में कत्ल कर दिया। और लिंडा को ये बात अच्छी तरीके से पता थी, इसलिए लिंडा एडी को रोक रही थी कि उस दुनिया में मत जा, तुझे तकलीफ़ मिलेगी। और एडी फिर से दुखी हो जाता है और कहानी वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। कहानी अलग थी, होप आपको पसंद आई हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।